हाँ है, सभी कुछ छोड़ छाड़ करके, त्याग करके, सारे संसार के विषयों का त्याग करके भगवान के पास पहुंचा जाए तो भगवान उसको अपने चरणों में स्थान देते हैं, अपना धाम प्रदान करते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके चरणों में आई हैं, तो हमारे लिए ऐसे कठोर शब्द बोले कि जैसे मुमुक्षु लोगों की तरह ही नियमों का पालन करती हुई हम लोग आई हैं। तो आपने जो है पातिव्रत्य धर्म की जो चर्चा की वो तो आपके चरणों में ही घटता है। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्री नाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयुक्तम अस्त्वी में तद उपदेश पदे त्वयि प्रेष्ठो भुवन तनुभृताम किल बंधुरात्मा। ये पातिव्रत्य धर्म की चर्चा आपने की, ये तो आपके चरणों में ही घटता है, क्योंकि प्राणी मात्र की ईश आप हैं, पृष्ठ प्रियतम आप हैं, और सबके बंधु आप हैं, तो सबके आत्मा आप हैं। अतः हम आपके चरण मूल में समझ बूझ के आई हैं, मूर्खों की तरह नहीं, बिना समझे बूझे नहीं आई हैं, समझ बूझ करके मुमुक्षुओं की तरह हम आई हैं आपके चरणों में। अतः ऐसे कठोर शब्द कैसे? आपने जो दृष्टांत सुनाया, ये ऐसे दृष्टांत हमको भी आते हैं। श्री कृष्ण बोले कि अच्छा देवियों, ऐसा दृष्टांत एक आध तुम भी सुना दो, ले सुन लो। बोले कि एक ब्राह्मणी थी, उसका पति परदेश जाने लग गया। अब वो रो रो के कहने लग गई, पति देव आप चले जाएंगे तो मैं किसका तो पूजन करूंगी, किसको भोग लगा के भोजन करूंगी, जबकि आप रहते हैं तो आपका पूजन करती हूँ, आपको भोग लगा के भोजन करती हूँ, जब आप चले जाएंगे तो मैं किसका भोग लगाऊंगी, किसका पूजन करूंगी। तो उसके पति ने अपनी ही एक मिट्टी की मूर्ति बना करके और दे गया। बोले कि मेरी ही मूर्ति है ये, इसका पूजन करना, इसको भोग लगा के भोजन करना। ये कह करके पति चला गया परदेश। साल 6 महीने के बाद जब लौट के आया तो ये ब्राह्मणी अपने घर में वही मिट्टी के पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी, अंदर से साकर दे करके सेवा कर रही थी। इसका पति जो आकर के दरवाजा खटखटाया कि देवी मैं तुम्हारा पति आ गया हूं, दरवाजा खोलो। ये गोपियां कहती हैं कि महाराज आपका ही मुंह और आपका जवाब, आप ये बोलिए कि वो ब्राह्मणी दरवाजा खोले या न खोले। श्री कृष्ण बोले कि भाई उसके जब असली पति आ गए तो ये मिट्टी के पति की सेवा करने से क्या लाभ, दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियों ने ताली बजा दी, ये आप हार गए। कैसे? यहाँ के विश्व के पृथ्वी पर जितने भी पति हैं ये सब मिट्टी के पति हैं और असली पति प्राणी मात्र के आप हो। अतः हम गलत नहीं है, सही है। इस तरह से अब तो ठाकुर जी को चुप होना पड़ा इनके पास कोई उत्तर नहीं था। बोले ये कहती है कुर्वंती ही त्वयि रतिम कुशला, बोले कि चतुर लोग जो होते हैं तुमसे ही प्रीति करते हैं, क्योंकि नित्य प्रिय, नित्य प्रतिक्षण प्रिय लगने वाले तुम, ये संसार के सभी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। तन्नः प्रसीद, इसलिए प्रसन्न होना होगा। हम बहुत काल से इस आशा लता को सींचती आ रही थी, जब उसके पल्लवी फलित होने का समय आया तब तुम उसका छेदन करने चले। बोले कि हमारे मन का तुमने अपहरण कर लिया, उस पर डांका डाला, हमारे मन को अपने कब्जे में कर लिया। हमको कहते हो कि घर चली जा, हमारे मन को दोगे तब ना हम मनवाली हो करके कुछ व्यवहार के कार्यों को मनवाला ही तो कर सकता है? जिसके पास मन ही नहीं वो तो पागल की तरह है। इस तरह से बिना मन के हम क्या कर सकती हैं? तब तो भगवान निरुत्तर हो गए, निरुत्तर हो गए। उनके साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दिया। रास क्रीड़ा प्रारंभ, हाँ, यहां पर उपगीयमान उद्गायन बनिता शतयूथ पर 100 यूथ है, सखियों का 100 यूथ। एक यूथ कितने का? कम से कम 1 करोड़ का, 1 करोड़ का एक यूथ। हाँ, जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये गर्ग संहिता, अन्य इसमें ऐसी चर्चा है।
1 अरब सखियों की संख्या हो गई, जबकि पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या अभी 1 अरब नहीं है। 1 अरब नहीं है, जबकि सहचरियां ब्रज में 1 अरब हो गई तो साहब उनकी जगह कहां था, इत्यादि शंकाएं सब होती हैं। हाँ, उनकी जगह ऐसा कौन था जहां की 1 अरब इकट्ठी हो गई। बोले कि ये ब्रजभूमि वृंदावन भगवान का श्री विग्रह है, शरीर है, उनमें संकोच विकास। हाँ, भगवान जितना चाहे उसको लंबा चौड़ा बना दे, आप चाहे संकुचित करके छोटा बना दे। हाँ? ये परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा सब जगह विस्तृत है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वही इकट्ठा होकर के बालक रूप में आ गया, इकट्ठा होकर के। हाँ? हाँ, कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक टीवी के छोटे मुंह में आप हाथी, घोड़ा, समुद्र और पर्वत, नदियां, इन सब का दर्शन कर लेते हैं। अब भगवान के अंदर सारा ये विश्व ब्रह्मांड है, इसमें आपको आश्चर्य क्यों होता है, हैं? जबकि टीवी में सब कुछ, टीवी के मुंह में सब देख लेते हैं, बड़े बड़े इतने छोटे मुंह में आप सब देख लेते हैं। भगवान में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान के अंदर सब विद्यमान है। हाँ? इस तरह से भगवान श्री हरि आश्चर्य के एकमात्र स्थान। ये कहते हैं पंचयोजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम। ये पंचयोजन 84 कोस में जो है मैंने अपने शरीर को ही बिछा रखा है, शरीर को बिछा रखा है। पंचयोजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम। हाँ, ये यहां पर 12 वन, 12 वृंदावन कहलाते हैं। ये महावृंदावन कहलाता है। और षट्क्रोश सम्मितम स्थानम तद वृंदावन राधा केली स्थलम महत। ये वृंदावन 6 कोस वाला ये वृंदावन अलग है। सब 12 वनों को ही वृंदावन, भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, भांडीरवन, महावन, तालवन, खदिरवन, और कुमुदवन, मधुबन, वृंदावन, ये 12 वन जो हैं ये भी वृंदावन कहलाते हैं। सब मिलकर के महावृंदावन कहलाते हैं। कालिंदिया पश्चिमे सप्त पूर्वस्मिन 5। कालिंदी जमुना जी के पश्चिम में 7 वन, पूर्व में 5 वन। इस तरह से ये महावृंदावन भगवान कहते हैं कि ये मम देह रूपकम, ये पंचयोजन में विस्तृत 84 कोस में फैला हुआ ये पंचयोजन 20 कोस, 20 कोस इधर, 20 कोस उधर, 20 कोस उधर, चारों तरफ 20-20 कोस। हाँ, और इस तरह से 84 कोस, हाँ, बीच में एक कोस का अंतर, ऐसे 84 कोस का ये भगवान का श्री विग्रह। इसमें 1 अरब ठहर जाए इतना विस्तृत विकास, बल्कि संकोच विकास, ये भगवान तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सब 1 अरब सहचरियों का समूह आ गया, रास प्रारंभ हो गया। लेकिन वो भी इकट्ठी नहीं है, मंडलाकार इनका, मंडलाकार। इस तरह से प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि मेरे साथ श्री कृष्ण है, अर्थात प्रत्येक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, ऐसा रास हो रहा है। यहां पर सब वनों में जाकर के सब गोपियां रास करती हैं। जब प्रत्येक के साथ में श्री कृष्ण अनुभव हो रहे हैं कि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, मालूम होता है कि मेरे साथ ही हैं, अन्य के साथ नहीं है। अतएव श्री कृष्ण मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, इसलिए मान का उदय, मान का उदय मैंने आपको बतलाया। मान भी प्रीति का प्रकार ही है, प्रीति का प्रकार। जैसे रति, भक्ति, प्रणय, स्नेह और उसके बाद मान का नंबर आता है। मान का नंबर आता है। तो मान सब में उदय होता है, मान, लेकिन ये बहुत दूर जाकर के
भगवान से प्रेम स्नेह जब बहुत आगे बढ़ जाता है तो मान का उदय होता है। जैसे रहीम खान खाना रहीम के मान की चर्चा की थी, इस तरह से ये श्री कृष्ण को अपने ही पास देख करके आत्मान मेनि रे स्त्री नाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि, ये मानिनी हो गई, मानिनी हो गई, मान का उदय हुआ। मानिनी स्त्री जो है वो तरह तरह की चेष्टा, विपरीत चेष्टा करती है। तो भगवान इस मान का शमन करना है भगवान को। तासम तत् सौभाग्य मदम, ये सौभाग्य मद पति वाली ही मान कर सकती हैं, और क्या दूसरी थोड़े कर सकती है। तो सौभाग्य मद है, ये सौभाग्य मद है। इसको देख करके मानंच केशव, मान को भी देख करके प्रशमाय प्रसादाय, इसके प्रशमन के लिए, प्रसन्न इनको करने के लिए या इन पर कृपा करने के लिए तत्रैवांतर्धीयत, वहीं पर अंतर्हित हो गए। अंतर्हितवान अतएव अंतर्हित, अंतर्हितवान अंतर के हित करने वाले, अंतर के हित करने वाले अतएव अंतर्हित हो गए। जय इस तरह से अंतर्हिते भगवती, ये जब भगवान अंतर्हित हो गए तो ये अतप्यंस्त, ये संतप्त, सभी संतप्ता भगवान के गति अनुराग मधुर मुस्कान विभ्रम इक्षण मनोरम आलाप विहार विभ्रम से आक्षिप्त चित्त वाली ये गोपियों की दशा विचित्र हो गई। अब तो भगवान एकमात्र भगवान श्रीहरि उनके दृष्टि में हैं, उनके गति गति मधुर मुस्कान प्रेक्षण भाषण आदि में इनकी आसक्ति, इस तरह से ये गोपियां भगवान का ध्यान करती हुई प्रतिरूढ़ मूर्तयः, इनकी स्थिति विचित्र हो गई। गोपियों की स्थिति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कोई कितना भी भक्त बन जाए, ये गोपियों की ये ध्यान करते करते असौहम तृतीय बलास्तदात्मिका, ये ऐसी हो गई असौहम, ये प्रीति ध्यानादि की पराकाष्ठा है। असौहम कृष्णो हम, ये भावना का उदय हुआ। इस भावना का उदय हुआ अर्थात जिससे संसार बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, केवल पृष्ठ भगवान श्याम सुंदर रह जाते हैं, तो ये तन्मयता का अनुभव करता है। श्री कृष्ण के सिवा अपने को भी श्री कृष्ण का ही अनुभव करता है। मैं श्री कृष्ण ही हूं, ये पराकाष्ठा का भाव है। जिनकी दृष्टि में एकमात्र श्री कृष्ण ही है, ये तो असौहम द्वितीय बलास अबलास, ये तदात्मिका है। न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा, इस तरह से गायन्त्य, तो ये अधिक काल तक ठहरता नहीं या ठहरने नहीं देती हैं ये देवियां। ये स्थिति ठहर जाए, समाधि हो जाए, समाधि लग जाए तो अपना पृष्ठ का दर्शन नहीं होगा, अतएव उससे अलग रहना चाहती है, समाधिस्थ नहीं होना चाहती। असौहम में समाधि की स्थिति होनी चाहिए, समाधि की स्थिति, सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन उससे अलग रहती है। पृष्ठ का सौंदर्य सामने रहना चाहिए, तभी वैष्णव भक्त लोग भगवान के धाम को स्वीकार करते हैं, भगवान के स्वरूप सौंदर्य को देखते रहना चाहते हैं। ये भगवान में मिलना नहीं चाहते, भगवान का सर्व जो व्यापक स्वरूप है उसमें मिलना नहीं चाहते। नैकात्मता में स्पृहंति के चित्त, जैसे कपिल जी ने देवहूति से कहा है, ये मिलना नहीं चाहते, भगवान के सौंदर्य माधुर्य रस का ये पान करते रहना चाहते हैं। ये भक्तों की अभिलाषा रहती है। अतएव ये समाहित होना नहीं चाहती, समाधिस्थ होना नहीं चाहती, ये भगवान के स्वरूप सौंदर्य माधुर्य लीला रस का पान करना चाहती हैं। अतएव उससे अलग हो गई, उस भाव का परित्याग कर दिया।
तो गान करने लग गई। किसी तरह से समाधि, ये मन जबकि भगवान में मन जबकि लग जाता है तो वो अलग तो होता ही नहीं, छूटता ही नहीं, वो तो स्वभाव बन जाता है। भगवान में मन के लगने का स्वभाव बन जाता है। इधर उधर संसार में थोड़ी देर के लिए जबरदस्ती भी लाओ तो फिर वहीं जाता है। जैसे आजकल हम लोगों का मन ऐसा हो रहा है कि भगवान में जबरदस्ती लगाते हैं और फिर लौट के संसार में आ जाता है। यही स्थिति हो जाती है भगवान के चरणों में पीछे, जबकि संसार में खींच करके लाते हैं और भगवान में मन का स्वाभाविक गमन हो जाता है। यही स्थिति जैसे आजकल संसार में है, यही स्थिति हो जाती है। उस समय मन का स्वभाव बन जाता है, भगवान के चरणों में ही रहना चाहता है। ये मन भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, लीला रस, कथा रस का पान करना चाहता है। ये मन सदा सर्वदा उधर ही रहना चाहता है। देवियां खींच खींच करके बाहर करती हैं, अपने मन को भगवान से खींच करके बाहर करती हैं, तब गान करती हैं और बन से बन इधर उधर घूम करके उनका अन्वेषण कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, उस सौंदर्य को ढूंढ रही हैं, उस माधुर्य को ढूंढ रही हैं। जो सौंदर्य, माधुर्य, जो रस श्री कृष्ण के साथ में श्री विग्रह में है, श्री विग्रह में जो रस है, जो माधुरी है, जो आनंद है, ये उसको ढूंढ रही हैं। इनको समाधि नहीं चाहिए। इस तरह से तो वृक्षों से लिपट करके ये कहती हैं कि यहां से जिनके बड़े बड़े सुंदरियों के दर्प का हरण करने वाला जिनका मधुर मुस्कान है, ये श्याम सुंदर इधर से गए हैं। इतः दर्पहर स्मिता, इधर से गए हैं तो कभी तुलसी को पकड़ करके, तुलसी गोविंद चरण प्रिय, बोले कि निश्चय तुमको मालूम होगा। श्याम सुंदर इधर से गए हैं तो कभी मालती, मल्लिका, यूथिका, कभी आम्र के वृक्ष, प्रियाल के वृक्ष, कटहल के वृक्ष, अनेक वृक्षों को पकड़ के लिपट जाती हैं। ये पूछती हैं श्याम सुंदर के इधर से गए होंगे, उनका पता बताओ। तो कभी चरण चिन्ह पृथ्वी पर देख करके, किंति कृतम क्षिति तपो देवी, तुमने क्या तप किया है जिससे भगवान का चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर। इस तरह से ये कहती हुई तो कभी वन्य पशु, मृग, हिरण इत्यादि को पकड़ करके उससे पूछती हैं। ये जानती हैं कि ये श्याम सुंदर अपनी प्रेयसी श्री राधा के साथ में गए हैं, अपनी श्री राधा, प्रेयसी श्री राधा को साथ में लेते गए हैं। तब ये कहती हैं, बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसी काली कुलैर मदांधई। ये अपने प्रिया के अंश पर, कंधे पर हाथ रखे हुए, गृहीत पद्म, प्रिया जी के मुख से सुगंध निकलती रहती है, अतः भौरे इनको बहुत परेशान करते हैं। तो ठाकुर जी ने एक कमल ले रखा है जिससे कि भौरे आवे तो उनको हटाते रहे, कमल से हटाते रहे। इस तरह से प्रिया जी के कंधे पर ये हाथ रख करके ये चल रहे हैं। देखो देखो इन वृक्ष, ये झुके हुए वृक्षों को देख करके कहती हैं कि निश्चय करके इधर से श्याम सुंदर गए हैं, तभी ये वृक्ष प्रणाम करने के लिए झुके हुए अभी तक झुक रहे हैं। ये लताओं को पकड़ करके पूछने लग गया थी। इस तरह से उन्मत्त बचह, पागलों की सी स्थिति। गोपियां कृष्णान्वेषण तत्पराह, श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं, श्री कृष्ण का अन्वेषण। परम माधुर्य, समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्थान, माधुर्य, सौंदर्य, लावण्य, सौकुमारी, मार्दव इत्यादि, ये सब दिव्य गुणों के एकमात्र भंडार, रस के, रसस्वरूप, रस में जिनका विग्रह, उनका अन्वेषण कर रही हैं, अन्वेषण कर रही हैं। सभी भक्त अन्वेषण करते हैं इस वस्तु का। तब तो लेकिन तन्मयता तो बार बार आ जाती है। तन्मयता उनका स्वभाव बन गया है, मन का स्वभाव है। वो संसार में नहीं रहता,
खट भगवान के समीप पे पहुंच जाता। ये तन्मय हो गई, तब तो तन्मयता में लीला करने लग गई। लीला, कोई पूतना बन गई तो कोई कृष्ण बन करके और पूतना वध की लीला को करने लग गई, तो कोई तृणावर्त लीला को कर रही है, तो कोई वत्सासुर वध वाली लीला को कर रही है, तो कोई बकासुर वध की लीला को कर रही है, तो कोई अपने टेढ़ी टांग करके हाथ को बंसी बजाने का नकल करती हुई, तो दूसरी उसका सखा जो है सखी सखा बन करके उसकी प्रशंसा कर रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी कंधे के, कोई सखी किसी कंधे पर हाथ रख करके चल रही है, कृष्ण हूं हम, देखो, बोले कि मैं कृष्ण हूं, मेरी ललित गति को देखो, कितनी सुंदर मेरी गति है, गमन कैसी है। बोले कि ब्रजवासियों, तो कोई सखी कह रही है, ब्रजवासियों डरने की कोई बात नहीं, इस पर्वत को मैंने अपने हाथ पर रख लिया है, आ जाओ सब इसके नीचे, ये कोई सखी कह रही है। तो कोई सखी कह रही है, बोले कि अरे दुष्ट है, अरे दुष्ट सर्प, बोले कि तुम यहां नहीं रहेगा, हमारे ब्रजवासियों को कष्ट होता है, अतएव तुम पहले से जहां से आया वहीं चला जा। किसी सखी की चोटी को पकड़ के, और इस तरह से कोई सखी कह रही है। ये काली काली दमन लीला, ये इस तरह से कोई देवी कह रही है, ब्रजवासियों नेत्र बंद करो, और अग्नि को के पान करने वाली लीला को कर रही है। इस तरह से तरह तरह की लीला में ये प्रवृत्त सब कुछ भूल गई, केवल श्याम सुंदरी को स्मरण में। इस तरह से एवं कृष्णम पृच्छमना वृंदावन लता तरुण, ये पूछती हुई वन से वन में भ्रमण करती हुई आगे चल करके ये देखती हैं, दो चरण चल रहे हैं, एक श्री कृष्ण का चरण, एक दूसरा और चरण, वो श्री प्रिया जी का, श्री राधा चरण है। ये कहती हैं, कस्या पदानि चैतानि याता या नंद सूरोना, बोले कि ये श्री प्रिया जी अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया, प्रिया जी ने श्याम सुंदर के अंश कंधे पर हाथ रख करके चल रही हैं, अतएव चार चरण चिन्ह प्रतीत हो रहे हैं, चार चरण चिन्ह प्रतीत हो रहे हैं। तो सखियां कह रही हैं, अनया राधितोनुनम भगवान हरिश्वर, इस तरह से नामकरण भी कर दिया, नामकरण भी हो गया। ये श्री राधा, बोले कि राधे थी बशी करोती हरि मीति राधा, जो श्री कृष्ण को वश में कर ले, उसका नाम राधा। राधा के भी बहुत से अर्थ। तो बोले कि इसने निश्चय करके, अथवा राध्यते राध्यते नीन इति राधा, श्री कृष्ण के द्वारा राधित हैं, ये आराधित होती हैं। पृष्ठे राधा, पुरः राधा इत्यादि उनका स्तोत्र भी है एक। राधा राध्यते मया, इस तरह से राधा राध्यते मया एक स्तोत्र है श्री कृष्ण के द्वारा रचित। मैं श्री कृष्ण की, मैं श्री राधा की आराधना करता हूं, ये अतएव राध्यते नेन अनेन, अतएव श्री राधा। इस तरह से राधा के और भी श्री राधा के बिना जो चेष्टा भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत से श्लोक भी हैं। ऐसे यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्रह, जो सबको छोड़ करके, जिनको साथ में लेकर के और गए हुए हैं। धन्या ओहमी आल्यो गोविंदांघ्यरे नमः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दध्युर्मूर्धन्य अगंतय। बोले कि ये कैसी सौभाग्यशालिनी देवी, बोले कि जिन श्री कृष्ण की चरण अंघ्रि की, बोले कि ब्रह्मा, ईश, शंभु, मणिशंकर, लक्ष्मी जी इत्यादि सभी अपने चरण मस्तक पर रखते हैं, उनके साथ में ये चरण उसके साथ में चल रहे हैं। अब देखो देखो, इनका चरण दो चरण चिन्ह नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और इनके चरण जो हैं अधिक मग्न
गड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। मालूम होता है कि इनने अपने प्रिया को गोद में उठा लिया है। देखो देखो अब यहां पर रख दिया है। दोनों ने मिलकर के प्रसूनों का अवचय किया है, चयन किया है। देखो यहां पर निश्चय करके प्रिया को बैठा करके उसका केशव प्रसाधन किया है, उसमें ये पुष्पों की माला लगाई है। भगवान में ये प्राकृत काम का प्रवेश नहीं हो सकता। प्राकृत तो वस्तुएं कुछ भी नहीं है, भगवान में कोई भी प्राकृत वस्तु नहीं है। काम आदि विकार, काम क्रोध लोभ, बोले कि अष्टादश महादोषा रहिता भगवत तनु, मोह तंद्रा भ्रमो रुक्ष रसता काम उल्बनः लोलता मद मात्सर्य हिंसा स्वेद परिश्रमौ आलस्यम चैव आशंका आकांक्षा विश्व विभ्रम, ये अष्टादश दोष हैं, 18 दोष। इससे अष्टादश महादोषा रहिता भगवत तनु, बोले कि इन दोषों से रहित भगवान का श्री विग्रह होता है। क्रोध आदि विकार नहीं होते भगवान में, क्रोध भी नहीं होता, कामादि विकार ये नहीं होते। इस तरह से कामादि विकार नहीं होते। काम की जो कल्पना है वो प्रीति का प्रकार है एक। इस तरह से ये कहते हैं। बोले कि तभी यहां पर सुखदेव जी ने कहा है रेमे तयात्मरत आत्मरत, ये आत्मा में रमण करने वाले भगवान, आत्मा से रमण करने वाले। आत्मा तो स्कंद पुराण कहता है आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। बोले कि आत्मा इनकी कौन है? श्री राधा। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ, ये कहते हैं सुखदेव जी। रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोप्यखंडित अप्यखंडित, इस तरह से शंकाओं का समाधान करते हुए ये आत्मा राम है। गोप्य क्या युतस्तत्र परिक्रीडति नित्यदा, गोप्य क्या युतस्तत्र, गोपी एक ही गोपी का मतलब रहस्यमय तत्व, उसको गोपी कहते हैं, गोपनीय तत्व, उसको गोपी कहते हैं। ये इस तरह से गोपनीय तत्व के साथ में ये भगवान रमन करते हैं, अन्य के साथ नहीं। अखंडित हैं, प्राकृत मनुष्यों की तरह इनका वीर्य खंडित नहीं होता है, अखंडित हैं। इस तरह से ये भगवान की लीला को समझना अत्यंत कठिन है। ये देवियां, ये सहचरियां, सखियां, इनके भाव को पहचानना अत्यंत कठिन काम। आप आगे चल करके उद्धव जी जो है कुछ समझेंगे। मेले तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, श्री राधा के अंदर भी मान का उदय हुआ। इनमें मान का उदय बहुत जल्दी नहीं होता है। अगर होता है, एक महाभाव जो 8वां प्रकार प्रीति का है वो श्री राधा में ही होता है और किसी में होता ही नहीं। महाभाव की दशा होती है। श्री राधा श्री कृष्ण के पास बैठे हुए भी कभी कभी उनको, उनके हृदय में अगर ये कामना का उदय होता है, ये विचार होता है, अगर श्री कृष्ण मेरे पास अगर नहीं रहेंगे तो क्या मेरी दशा होगी, इतने में मूर्छित हो जाती है। बस ये विचार कर गई, अगर श्री कृष्ण मेरे समीप में अथवा नहीं है, ऐसा कभी विचार आया और मूर्छित हो गई। बस ये महाभाव की दशा है। एक क्षण भी जो कि विरह का सहन नहीं कर सकती। अतएव निकुंज में मान और विरह नहीं है। निकुंज की लीला में मान और विरह का स्थान नहीं है। ये यहां पर व्यवहारिक जो लीलाएं हैं उन्हीं में मान विरह है। वहां पर तो प्रिया जी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती श्याम सुंदर से। इस तरह से ये प्रिया जी में मान का उदय हुआ। मान का उदय होना स्वाभाविक प्रीति का प्रकार है। अतएव श्याम सुंदर बोले, अच्छा तो प्रिया जी मेरे कंधे पर आ जाओ, बैठ लो। ये कहती हैं, न पा रही हूं चलितुम नैमाम यत्र ते मनः, मैं चलने में समर्थ नहीं हूं, अब तुम्हारी इच्छा हो जो जहां मुझे ले चलो। तब ठाकुर जी बोले कि प्रिया जी आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। नीचे बैठे। जैसे प्रिया जी ने अपने चरण को उठाया कि ये अंतर्हित हो गए। ये अंतर्हितवान, अतएव अंतर्हिता, ये अंदर के हित को चाहते हैं, हित करना चाहते हैं।
अतएव अंतर्हित हैं, अंतर्हित हो गए। लेकिन प्रियाजू, इनके व्यवहार में भी, व्यवहार में तो विरह को सहन करना पड़ता है, सहन करना है। इनकी लीलाएं हैं, बाहर के लीला प्रदर्शन जो करना है उसमें भी समझ बूझ करके, जो रसिकों के ठीक ठीक समझ में आ जाए वो भी नहीं समझ में आती है। अतएव ऐसी लीला होती है। भगवान जबकि अंतर्हित हो गए तब तो प्रियाजू की दिशा खराब हो गई। हा नाथ, हे रमन, हे पृष्ठ, हे महाभुज, तुम कहां हो? बोले कि अगर दर्शन नहीं दोगे एक क्षण तो मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब प्राण निकल जाएंगे तो तुमको बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं तुमको अत्यंत प्रिय, अधिक प्रिय हूं। अगर मेरा शरीरांत हो जाएगा तुमको कष्ट होगा, तो उस कष्ट का मैं किसी तरह से, मैं जबकि आपके एक नख प्रांत के कष्ट को सहन करने में समर्थ नहीं हूं, जब आप उसके उस दुख से युक्त हो जाएंगे वो मुझसे सहन नहीं होगा। अतएव सुकुमार चरण महाराज कुमार, यदि मेरे मुख से भूल से निकल गया, न पा रहे हम चलितुम नय यत्र ते मनः, तो मेरे अपराध को क्षमा कर दो और दर्शन दो। ये कह करके खटी मूर्छित हो गई। सचरियां घूमती घूमती आई, देख लिया श्री राधा को, सब लिपट पड़ी। लिपट करके उनको किसी तरह से उनका मूर्छा भंग किया, भंग करके उनको आगे करके ले चली यमुना के पुलिन भाग में। अब ये सब मिल करके गान करने लग गई। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत जिंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। प्यारे प्रभु, जब से आप ब्रज में आए हो, ये ब्रज पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ विजय को प्राप्त हो रहा है। इंदिरा जी, लक्ष्मी जी अन्य जगह तो पूजी जाती हैं, यहाँ पर सेवा करती हैं। प्यारे प्रभु, तुम जानते नहीं हमारे सबके प्राण तुम में रखे हुए हैं। अगर तुम दर्शन नहीं दोगे तो क्या होगा, हमारे सबके प्राण निकल जाएंगे। तब हत्या किसको लगेगी? तुमको लगेगी। इसलिए अधिक विलंब न करो, दर्शन दो। बोले कि बहुत सुंदर इनका गान जो है, सबकी व्याख्या बहुत विचित्र, एक एक शब्द इनके क्या कहने के, देवियों के। हाँ, बड़े की कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भगवान। बड़े की अखिल देही नाम अंतरात्मदृक, जो भगवान से प्रेम स्नेह करता है, ज्ञान और वैराग्य का उदय तो उसमें हो ही जाता है। अतएव आत्मबोध, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सब ज्ञान इन गोपियों में है। सब प्रकार का ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त है। ये कहती हैं कि केवल आप गोपी के यशोदानंदन हो, ऐसी बात नहीं। समस्त के, अखिल प्राणियों के आत्मद्रक या आत्म के साक्षी अथवा आत्मा आप हैं। विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त, संसार की रक्षा के लिए विघ्न सारथी तो विघ्न ब्रह्मा के प्रार्थना पर आप यहां पर आए हो। इस तरह से लंबी चौड़ी इनने गान किया, गान किया। गाते गाते ये बोले, ये कहती हैं अठति यद भवान नन्ही काननम, दिन में जब गैया चराने के लिए आप जाते हो वन में और उसमें घूमते हो, तो त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, तुमको न देख करके बल्कि एक त्रुटि युग के सदृश हमारी व्यतीत होती है। इत्यादि इत्यादि। बोले कि तुम वन में नंगे पांव घूमते हो तो तुमको तो जाने कष्ट होता होगा कि नहीं, लेकिन हमारे हृदय से पूछो, उस सुकोमल चरण में कांटे चुभते होंगे, कंकर चुभते होंगे, तुमको कष्ट होता होगा चाहे नहीं, लेकिन हमको कितना कष्ट होता है हमसे पूछो। बोले तुम्हारे कंकर
तुम्हारे चरण में कंकड़ पत्थर कांटे लगते हैं, लेकिन दर्द हमको होता है, कष्ट हमको होता है। जे इस तरह से जबकि गाते गाते इनने कहा कि देखो गाने से भगवान नहीं आए, अब रोना शुरू करो। हाँ, रोने से भगवान जल्दी आ जाता है। मैया का बच्चा जब बहुत रोता है, जब तक हंसता रहता है, मैया अपने काम में लगी रहती है। और जब रोना शुरू करता है, मैया को आना पड़ता है। इसी तरह से अब रोना शुरू करो तो हमारे पृष्ठ प्रियतम आराध्य जरूर आएंगे। तब रोदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब इन्हें रोना शुरू किया, लेकिन बेसुरा नहीं, बेसुरा रोना नहीं, सुस्वरम। सुस्वरम बेसुरा बोले कि गला फाड़ के नहीं, भाई कान को अच्छा लगे ऐसा रोना। सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इस तरह का रोना शुरू किया सुर में। तब जो है गोपी श्याम सुंदर ने देखा ये गोपियों के कैसे विचित्र भाव हैं, अतएव दर्शन देना पड़ा। तब तो प्रकट हो गए। तासाम आभिर अभूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुज, भगवान प्रकट हो गए। अब तो देवियों ने अपना उत्तरीय वस्त्र उनको बिछा दिया, उस पर श्याम सुंदर विराजित हो गए। चारों तरफ से इन गोप बालाओं ने उनको घेर लिया। किसी ने उनके हस्त कमल को अपने मस्तक पर रखा, तो किसी ने उनके चरण को अपने वक्षस्थल पर रखा। इस तरह से प्रियाजू को छोड़ करके चले गए थे, अपना चर्बित पान उनको समर्पण किया। इस तरह से तो कोई संरंभ भाव से होठ को काटती हुई गुस्से में इनकी तरफ कटाक्ष से देख रही है। ये कहती हैं भगवान श्री हरि के सुंदर मधुर स्वरूप का दर्शन करके सारा इनका संताप दूर हो गया, हृदय का जो भी ताप सब समाप्त हो गया। भगवान बैठे हुए ये कहते हैं, महाराज हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। भजतो अनुभजत्येक एक एतद् विपर्ययम् नोभ्यंश्च भजन्त्येक एतन् नो ब्रूहि साधुवो। जो उपकार के लिए उपकार करता है, जो उपकार नहीं करते हैं उनके लिए भी उपकार करता है, एक उपकार करने वालों के लिए कुछ नहीं करता। ये तीनों कौन होते हैं, इसका उत्तर दो। ये तीनों कौन होते हैं? भगवान बोले, देवियों, उपकार के बदले जो उपकार करते हैं ये तो बदले की भावना होती है। ऐसे लोग बदले की भावना से प्रेरित हो करके किसी ने उनका उपकार किया, उसके बदले उसका उपकार कर दिया, ऐसे होते हैं। एक उपकार न करने वाले के लिए उपकार करते हैं, वो कौन? माता पिता अपने पुत्र बालकों के लिए उपकार में लगे रहते हैं। ये वो बालक उपकार करे चाहे नहीं करे, माता पिता तो उसका उपकार करते ही हैं। एक उपकार करने वाले का उपकार नहीं करते, ये कौन है? दो तरह के लोग होते हैं, एक कृतज्ञ और दूसरे आत्माराम, जो कि उपकार करने वाले के बदले में कुछ नहीं करते। एक कृतज्ञ होते हैं जो किए हुए को जानते नहीं, दूसरे आत्माराम होते हैं। आत्माराम जो आत्मा में ही रमन करते हैं, उनकी सेवा या शुश्रूषा, उनका कोई काम बनाओ या न बनाओ, न किसी को बुलाते हैं न कहते हैं। हाँ, अफगानिस्तान में एक संत थे, पहले संत रहते, अपना पड़े रहते, जो कोई खिला देता खा लेते अपना मस्ती। वो बीमार पड़ गए, उनको ज्वर हो गया, बुखार हो गया, तो एक सरदार जी ने वहां खूब सेवा की हुई थी, खूब सेवा, महीनों बहुत अच्छी अच्छी औषधियां ले आ करके उनकी दवाई कर ली। जबकि एक महीने के बाद ठीक हो गए, तो सरदार जी बड़े धनी थे, उन्हें जो है हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, अब और कोई सेवा हमारे लिए बताइए। ऐसे जैसे भक्त लोग कहते हैं संतों के आगे, बोले तो महाराज और कोई सेवा बताइए। बल्कि और सेवा ये है कि अब आज से तुम हमारे पास मत आना। लो सर, जिसने महीनों सेवा करके उनको ठीक किया, वो कहते हैं कि आज से मेरे यहां मत आना। अब ये आत्माराम लोग हैं, न उनने कभी उनको सेवा के लिए बुलाया। उत्तरकाशी में महात्मा लोग कहते
हमको बुखार आ जाता है, कोई सेवा ना करे इसलिए गंगा किनारे चले जाते हैं, गंगा जल पान करके अपने ठीक हो जाते हैं। वो किसी की दवाई लेते नहीं, न सेवा लेते हैं। ऐसे ये आत्मा राम लोग जो हैं, हाँ, इनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं। लेकिन श्याम सुंदर कहते हैं कि देवी, तुम्हारे किए हुए उपकार को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तुम्हारा तो ऋण मुझ पर इतना चढ़ गया है कि मैं देवता की आयु भी प्राप्त कर लूं, ऋण से मुक्त होना चाहूं, नहीं हो सकता। तुम्हारे ऋण से भगवान श्री हरि अपने भक्तों का ऋण अपने ऊपर मानते हैं, ये लियो। जबकि भक्त लोग अपने आनंद के लिए भगवान का आराधन करते हैं, लेकिन भगवान भक्तों का उपकार मानते हैं। भक्त लोग जो भगवान के शरणापन्न होकर के उनकी भक्ति करते हैं, भगवान ऐसे दयालु कृपालु अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आगे एकादश स्कंद में आएगा, भगवान कहते हैं अब मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं कि जिससे कि भक्तों का चरण रज मुझ पर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। इस तरह से भगवान जो अपने भक्तों के लिए ऐसे से कहते हैं, ये गोपियों के लिए कहते हैं कि देवी, तुम्हारा तो जो है, तुम्हारी भक्ति बोले कि हम पर ऋण चढ़ता जा रहा है। मैं बोले कि स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वह, तुम्हारे ऋण को मैं तो देवता की आयु को भी प्राप्त कर लूं तो चुका नहीं सकता। इनके शब्दों को सुन करके देवियां प्रसन्न हो गईं। ये गोपियां प्रसन्न प्रसन्न, सारा ताप उनके हृदय का सब शांत हो गया। अब तो इन गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा प्रारंभ हो गया। फिर पुनः रास में क्या होता, ये रस का समूह रास, ये रसों का समूह, सब रस यहाँ पर प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर क्रोध भी बोले कि अपने पृष्ठ के प्रति रुष्ट हो जाती हैं, तो होठ काटती हुई कटाक्ष से देखती हैं। ये इस तरफ यहाँ पर सब रस उपस्थित होता है। जबकि रास क्रीड़ा प्रारंभ हो गया। ये गोपियों का मैंने पहले ही प्रथम श्लोकों में वर्णन किया था, बोले कि यहाँ तत्सुख सुखित्व भाव है। गोपियों में तत्सुख सुखित्व भाव, तत्सुख सुखित्व भाव का तात्पर्य अपने सुख की कामना नहीं है, अपने आराध्य पृष्ठ भगवान श्री हरि के सुख की कामना है। ये प्रिया प्रीतम लाडली लाल प्रसन्न रहें, सुखी रहें, सारी इन गोपियों की चेष्टाएं सब उसके लिए है। अपने सुख की कामना नहीं। संसार में जितने भी संबंध हैं सब अपने सुख की कामना में, लेकिन गोपियों का भगवान के प्रति अपने सुख की कामना नहीं, केवल मात्र हमारे पृष्ठ प्रियतम आराध्य सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए है। अतएव ये समय समय पर भगवान का उत्सव करती हैं। जब बसंत आता है, बसंत से प्रारंभ होता है उत्सव, बसंत उत्सव करती हैं। बसंत उत्सव में सखी सहचरियां अपने जो है सब वाद्य वृंदों को लेकर के प्रिया प्रीतम के यश का गान करती हैं, उनको लाड़ लड़ाती हैं। जब उसके बाद होली का समय आता है तो श्याम सुंदर के पक्ष में कुछ सहचरियां मिल जाती हैं, तो कुछ प्रियाजू के पक्ष में मिल जाती हैं। इस तरह से जो है होली पिचकारियां चलने लग जाती हैं दोनों तरफ से, और रंग गुलाल की, आकाश गुलाल से लाल हो जाता है। इस तरह से एक बार श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने सामने नहीं आने दिया। पिचकारी की ऐसी मार मचाई कि कोई भी सामने नहीं आ सका। तब गोपियों ने विचार किया, इनको भी कुछ दिखाना चाहिए। गोपियों ने अपने 4 भाग किया और 4 दिशाओं से इन पर आक्रमण किया। पीछे से ये 3 तरफ जब तक मुकाबला कर रहे थे पिचकारियों से, जब तक पीछे का रंग